हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में जिसका नाम है पॉश एक्ट या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये हर छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी में होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वुमेन के लिए जो कि कंपनीज में काम कर रही हैं। तो बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉश एक्ट बेसिकली होता क्या है। तो इस एक्ट को हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो इसको पॉश एक्ट बोला जाता है। ये एक इंडियन लॉ है जो कि एम करता है प्रोवाइडिंग सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस। जो लेडीज जो फीमेल काम करती हैं कंपनीज में, उनको एक सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये लॉ काम करता है। अब ये एक्ट इनेक्ट करता है टू एड्रेस द इशू ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क। जिन भी कंपनियों में लेडीजों के खिलाफ या फीमेल एम्प्लॉय के खिलाफ जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं, उनके खिलाफ ये एक्ट लाया गया है और उनको एड्रेस करने में ये एक्ट काम में आता है और इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट एट वर्क प्लेस। जो पॉश एक्ट है बेसिकली ये इंस्पायर्ड है, एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 1997। इस एक केस के कारण ही ये पॉश एक्ट की फाउंडेशन रखी गई थी और ये एक्ट जो है जब से लागू हुआ है तब से बहुत ही ज़्यादा हर एक कंपनियों में ये यूज़ हो रहा है। अगर किसी भी कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय के प्रति फीमेल एम्प्लॉय के प्रति सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो इस एक्ट को यूज़ करके कंपनी जो है सारा इंक्वायरी बैठाती है और जो भी कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाता है। तो ये एक्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब द एक्ट रिप्रेजेंट्स एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग जेंडर इक्वालिटी। ये एक्ट बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए जो लेडीज़ें हैं और जो वुमेन है कंपनियों में जो काम कर रही है उनके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था पॉश एक्ट का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं क्योंकि हम लोग पॉश एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन जान लेते हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूडिंग। सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन है सबसे पहला फिजिकल कांटेक्ट या एडवांस। अगर कोई फिजिकल कांटेक्ट करता है या एडवांस करता है, ठीक है, वो सबसे पहला कारण है। दूसरा डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्सुअल फेवर। अगर किसी प्रकार का सेक्सुअल फेवर का डिमांड आता है उसको इंक्लूड किया जाता है इसमें। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क। किसी प्रकार का सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क अगर किसी फीमेल एम्प्लॉय के प्रति किया जाता है तो उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंसिडर किया जाता है। देन पोर्नोग्राफी को शो करना भी जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आता है। और एनी अनवेलकम फिजिकल वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। किसी प्रकार का फिजिकल हो, वर्बल इन नेचर हो या नॉन वर्बल किसी प्रकार का गेस्चर, चाहे टीजिंग हो, किसी प्रकार का भी हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंसिडर करते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट की क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो ये एक्ट जो है सारे वर्क प्लेस पूरे इंडिया के में जितने भी वर्क प्लेस हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, हर जगह अप्लाई होता है। और ये कवर करता है सारे वुमेन एम्प्लॉयज़ को, वेदर वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे काम कर रही हो, टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रही हो, एड हॉक बेसिस पे काम कर रही हो, इवन इंटर्न्स को भी ये कवर करता है। ठीक है, और जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी हैं उनको भी कवर करता है। तो सारी वुमेन एम्प्लॉयज़ को ये एक्ट कवर करता है। तो अगर किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई वुमेन एम्प्लॉय फेस करती है तो जो है इस एक्ट के प्रति जो कल्प्रिट है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो कमिटीज़ की बात की है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो ये दो कमेटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हम पॉश एक्ट के बारे में बात करते हैं। और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जिसको आईसीसी बोला जाता है, ये एक्ट मैंडेट करता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी।
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को फॉर्म किया जाता है इन एवरी वर्क प्लेस विथ 10 और मोर एम्प्लॉयज, 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर कंपनी में है तो वहाँ पे आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फॉर्म की जाती है। और आईसीसी जो है रिस्पॉन्सिबल होती है ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस को हैंडल करने में और इंक्वायरी कंडक्ट करने में। ये पूरा काम जो है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ही हैंडल करती है। देन सेकंड आता है लोकल कंप्लेंट कमेटी। इन डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर वर्क प्लेस में 10 से कम एम्प्लॉय है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर 10 से कम एम्प्लॉय है तो वहां पे आईसीसी नहीं बनाई जाती, वहां पे लोकल कंप्लेंट कमेटी का सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये लोकल कंप्लेंट कमेटी फिर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है वो देखती है। अब कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या होता है? कंप्लेंट प्रोसीजर मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ ऑफ द इंसिडेंट। अगर किसी के साथ ये घटना घटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट की, तो उसको जो है 3 महीने के अंदर अंदर ये कंप्लेंट फाइल करनी है। एचआर से जाके आप बात करते हैं, बात करने के बाद जो है ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आईसीसी या एलसीसी का गठन होता है और गठन होने के बाद ये इन्वेस्टिगेट करना उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। The ICC and LLCC investigate the complaint and submit its finding to the employer or district officer। तो जो ICC और LCC इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी उनकी फाइंडिंग रहेगी वो फाइंडिंग को अपनी कंपनी के जो मेन हेड है, जो एम्प्लॉयर है, उनको सबमिट करेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ये सबमिट करेंगे। देन द एक्ट एम्फसाइजेस मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ कंप्लेंट एंड प्रोसीडिंग। जब तक ये पूरा प्रोसेस चलता है, जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको पूरी तरह से ये जो है मेंटेन करना होता है आईसीसी को और एलसीसी को। दे नीड टू मेक श्योर कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो लीक आउट नहीं होनी चाहिए, ये जब भी जितने भी दिन तक केस चलता है ना। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर की ड्यूटी जान लेते हैं या कंपनीज की ड्यूटी जान लेते हैं। यहाँ एम्प्लॉयर की ड्यूटी से मेरा कहना है कि जो कंपनीज में एचआर है उनकी मेजॉरिटी ऑफ ड्यूटीज क्या होती है इस एक्ट को लेके। तो सबसे पहला है प्रिवेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क प्लेस। सेक्सुअल हैरेसमेंट को आपको वर्क प्लेस पे या किसी भी कंपनी में मेक श्योर करना है कि वो प्रिवेंट हो सके। एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एक्ट। इस एक्ट को लेके जो है आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ट्रेनिंग देनी है, वर्कशॉप अरेंज करवाना है कंपनी में ही, ताकि सारे एम्प्लॉय को इस एक्ट के बारे में पता चले। इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है अबाउट द आईसीसी एंड कंप्लेंट प्रोसीजर प्रोमिनेंटली। ये जरूरी इसलिए हो जाता है, अगर कोई कंप्लेंट, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू जो है कंप्लेंट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है एचआर को या एम्प्लॉयर्स को, छोटी कंपनी है तो वो पुट करके रखना है ताकि सबको पता हो। देन नेक्स्ट आता है पेनल्टीज। अब नॉन कंप्लायंस विद एक्ट, अगर कोई कंपनी जो है इस एक्ट के प्रति सचक नहीं है और नॉन कंप्लायंस करती है विद दिस एक्ट, अगर ऐसा कुछ होता है तो जो रिजल्ट होगा वो फाइन होगा, उसको फाइन दिया जाएगा। ठीक है, उन कंपनी को फाइन किया जाएगा इस केस में। सच एज फेलिंग टू कॉन्स्टिट्यूट आईसीसी, अगर वो आईसीसी नहीं बनाते हैं और इस केस के प्रति काम नहीं करते हैं, अगर कोई कंप्लेन आती है सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेके, तो उस केस में जो है कंपनी को ही फाइन किया जाएगा। इफ अ कंप्लेन इज प्रूवन, लेट्स से आईसीसी का गठन होता है, एलसीसी का गठन होता है और कंप्लेन जो है प्रूफ हो जाती है कि हाँ कल्प्रिट पकड़ा गया है और ये केस हुआ है, असली में हुआ है, देन एम्प्लॉयर की वो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि एक डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफेंडर के प्रति वो लेंगे, या तो वार्निंग तो नहीं होती, टर्मिनेट किया जाता है ऑन द स्पॉट। ठीक है, उसको नौकरी से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर पेनल्टीज होती हैं दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार और साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।